तो आज का टॉपिक है कॉकरोच। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। कॉकरोच किसको बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा को। और आर्थो का मतलब होता है क्या? जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें पाए जाएंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास है इंसेक्टा। अब इंसेक्टा में को हेक्सापोडा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। 3 पेयर का मतलब हो गया 6। कॉकरोच ब्राउन कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है? तो ब्राउन या ब्लैक दोनों कलर का हो सकता है। और लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, बता चुका हूं। इंसेक्टा का दूसरा नाम हेक्सापोडा। इंसेक्टा का दूसरा नाम हेक्सापोडा। क्यों? क्योंकि अभी बताया 3 पेयर लेग्स पाए जाएंगे, राइट। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, मतलब येलो, रेड और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी गर्म देशों में। ट्रॉपिकल रीजन यानी गर्म देशों में इन कलर का भी हो सकता है। क्लियर? इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है। साइज कैसा करता है? वेरी। साइज वेरी करता है। और साइज कितने से किस रेंज के बीच में वेरी करता है? 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच। 1/4 यानी 0.25 इंच से लेकर के 3 इंच तक होता है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? लंबा एंटीना होता है, पैर 3 पेयर लेग्स होते हैं, बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, बॉडी ऊपर से नीचे से फ्लैट होती है। ठीक है, लिखा है फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल, यानी बॉडी जो है ना फ्लैट है। और कंसील्ड हेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसील्ड का मतलब हेड काफी छुपा हुआ रहता है, मतलब बॉडी की तुलना में हेड काफी कंसील्ड रहता है। ये इसका फिगर है। हेड देखिए काफी छुपा हुआ है, जरा सा दिख रहा है क्योंकि आंखें बहुत ज्यादा है, हेड बहुत छोटा सा है, एंटीना काफी लंबा है। ठीक है, बॉडी में 3 भाग होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सबसे बड़े फाइलम को बिलोंग करता है, नाम है आर्थ्रोपोडा। 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल्स बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा, या फिर 10 में से 7। अच्छा, ये कब निकलता है बताओ? रात को कि दिन को? तो नॉकटर्नल हुआ कि डायरनल? और क्या खाता है, वेज की नॉन वेज की? दोनों। तो कार्निवोरस हुआ कि ऑमनिवोरस की हार्बिवोरस? तो ओमनिवोरस है। जबकि कल हमने पढ़ा था फ्रॉग, फ्रॉग था कार्निवोरस। और ये नम स्थान पे रहता है। नम का मतलब हो गया किचन वगैरह में काफी देखो नमी रहती है, वहां पाया जाता है। मैनहोल वगैरह में काफी रहता है, गंदे नाली में नमी ज्यादा होती है, वहां ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दे हैव बिकम ए रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स। ये हमारे घरों का मेंबर बन गया है, रेसिडेंस बन गया है। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है? ये बैक्टीरियल डिजीज कॉज करता है बहुत सारी। लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जाके देखो, वहां लिखा होगा, आखिरी लाइन जाके देखिए, है ना। मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज को स्प्रेड करता है, जिससे क्या हो जाएगा? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब चलते हैं मार्फोलॉजी पर। जो ये इसकी कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की, वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। जबकि फ्रॉग की थी राना टिग्रीना। इसकी है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, उसकी थी राना टिग्रीना। इसका जो लेंथ होती है 34 से 53 मिलीमीटर होती है। वो जनरल बता रहा था, वो बता रहा था जनरल, ये बता रहा है स्पेसिफिक। ये पेरीप्लेनेटा की बात कर रहा है, वो बात कर रहा था किसकी? वो जनरल कॉकरोच की बात कर रहा था। और लिखा हुआ है लॉन्ग विद विंग्स, इसमें लंबाई इतनी होती है, विंग्स पाए जाएंगे। और विंग्स अगर बियॉन्ड द टिप चला गया, मतलब मेरी बात समझे, ये कह रहा है अगर ये इसकी बॉडी है, ये इसका हेड है, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और यहां से विंग्स निकले होते हैं। अगर ये विंग्स जो है ना, ये बियॉन्ड द बॉडी चला गया तो ये मेल। और अगर देखो, अगर इससे बॉडी के बियॉन्ड चला गया, देखो यहां से बियॉन्ड चला गया है तो ये मेल। और अगर बियॉन्ड नहीं गया है, ये इसकी बॉडी से पीछे की तरफ है, तब इसे बोलेंगे फीमेल।
देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल, मतलब मेल में एब्डोमेन से आगे निकल जाता है विंग्स, मतलब मेल छोटा है तो उसके विंग्स बड़े हैं उस तुलना में, फीमेल का साइज बड़ा होता है तो उसके विंग्स उसकी तुलना में छोटे होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई हमें। फिर बताया गया बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है, और बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है 3 भागों में, और कौन से 3 भाग होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी लिखा हुआ है ये सब बातें। इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिन का एक्सोस्केलेटन, ये भी आर्थ्रोपोडा की यूनिक कैरेक्टर है, और इसी कारण इसको ब्राउन कलर दिखाई पड़ता है हमें। ब्राउन कलर जो हमें दिखता है इसके शरीर का, वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन के कारण दिखाई पड़ता है। काइटिन का पाए जाना एक कॉमन फीचर है किसके और किसके बीच, आर्थ्रोपोडा और फंजाई के बीच, फंजाई और आर्थ्रोपोडा के बीच का कॉमन फीचर है। हर एक सेगमेंट का जो एक्सोस्केलेटन है यानी काइटिन, हर एक सेगमेंट का जो एक्सोस्केलेटन है वो ऐसे एक रिंग बना लेता है, ये एक प्लेट बनाता है जो कि रिंग की शेप की दिखती है, ये देखो लिखा है ना, हार्डन प्लेट बना लेता है, और इस रिंग को स्क्लीराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लीराइट, स्क्लीराइट। अब इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूं, dt vs lp, एक बार बोलिए याद हो जाएगा, dt vs lp, क्या फार्मूला है, dt vs lp। डॉर्सल वाले को टर्गम कहते हैं, ये टर्गाइट या टर्गम कहते हैं, वेंट्रल वाले को स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम, तो स्टर्नाइट या स्टर्नम वेंट्रली होगा, ठीक है, और लेटरल वाले को प्लूरम कहते हैं, विच इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। इस डॉर्सल वाले को क्या बोलेंगे, इतने को क्या बोलेंगे, टर्गम या टर्गाइट, या टर्गम या टर्गाइट, इतने वाले को क्या बोलेंगे, स्टर्नम या स्टर्नाइट, और ये लेटरल वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, प्लूरम या प्लूराइट, प्लूरम या प्लूराइट। तो याद रखिएगा, दैट आर ज्वाइंटेड टू ईच अदर बाय ए थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, बोलते एक रिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ऐसे बहुत सारी रिंग लाइन बाय लाइन होंगी, तो आपस में कैसे जुड़ेंगी, आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़ेगी, पतली मेम्ब्रेन जो कि काफी लचीली होती है, और इससे इसका नाम होता है आर्थराइडल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडा में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, आर्थराइडल मेम्ब्रेन। बताइए, जितनी ये रिंग्स हैं जो मैंने अभी बात की, जिसको हम बोल रहे थे स्क्लीराइट, इन प्लेट्स को स्क्लीराइट्स बोल रहे थे, ठीक है, इनके अंदर 3 भाग थे, और ये रिंग्स आपस में कैसे जुड़ेंगी, थिन मेम्ब्रेन से जो कि लचीली होगी, और उस थिन मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाँ, तो उसका नाम है आर्थराइडल मेम्ब्रेन, और आर्थ्रोपोडा से याद रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये फिगर हमें क्लियर ही है लगभग। बॉडी में कितने भाग थे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हेड पे क्या क्या है। देखो इसका हेड ना हमको सामने से ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा, कैसा दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगुलर दिखाई पड़ रहा है, इधर आंखें होती हैं, ठीक है ना, यहाँ वो होता है एंटीनल सॉकेट, वहीं से एंटीना निकला होता है, इधर माउथ के अपेंडेजेस होते हैं, माउथ के अपेंडेजेस होते हैं जो हमारी तरह ही बाइटिंग एंड च्यूइंग होते हैं। हमारा माउथ का अपेंडेजेस कैसा है, काटता है फिर चबाता है, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, या बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, इनका भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ही होता है, ये कॉमन फीचर है हमारे और इनके माउथ के अंदर। तो ये ट्रायंगुलर होता है, मैंने अभी शेप इसीलिए बना दिया कि आपको दिमाग में रहे, ट्रायंगुलर होता है, और एंटीरियर की तरफ प्रेजेंट होता है, हेड आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, और राइट एंगल पर होता है, मतलब ये इसका अगर शरीर है तो ऐसे, हेड नीचे 90 डिग्री पर झुका रहता है, ऐसे ट्रायंगुलर, ये इसका शरीर ऐसे, तो हेड ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये लिखा हुआ है, ये ऐसे शरीर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, ये है इसका हेड, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, 6, हेड में 6, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 10, तो कितने हो गए टोटल, 11 होते हैं, एब्डोमेन में 20 होते हैं टोटल सेगमेंट। टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 20। बताइए, हेड में कितने, 6, थोरैक्स में कितने, और एब्डोमेन में कितने, 11। अब 11 में से कितने बचते हैं, 10 बचते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 6 सेगमेंट से मिलके फ्यूजन से बना होता है हेड कैप्सूल, इसको बोलते हैं हेड कैप्सूल, ये देखो ये वर्ड आ रहा है, हेड कैप्सूल, ठीक है, और
इसको हर दिशा में घुमाया जा सकता है, मतलब गर्दन जो है ना वो हर दिशा में ऐसे घुमा सकता है, ईच डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसकी लग रहा है गर्दन काफी लचीली है, गर्दन लचीली है तो गर्दन जो है वो ये लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल है काफी, तभी तो सारी दिशाओं में घुमा सकते हैं, चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है क्योंकि लचीली गर्दन है इसके पास। और हेड कैप्सूल जो है उसके ऊपर 1 पेयर कंपाउंड आई थी, बनाया था ना अभी फिगर, तो एक पेयर कंपाउंड आई वो होती है जो कई सारे यूनिट्स की बनी होती है, तो इसकी एक कंपाउंड आई में 2000 यूनिट्स होती है और उन्हें बोलते हैं ओमेटिडियम, तो याद रखिएगा। अब कह रहे हैं एक पेयर धागे नुमा एंटीना होता है और वो अराइज होता है फ्रॉम द मेम्ब्रेनल सॉकेट, यानी मेम्ब्रेन का बना हुआ सॉकेट से निकलता है। कहां पर था? इन फ्रंट ऑफ आई, ये देखो इन फ्रंट ऑफ आई के इन फ्रंट, ये आई है, ये उसका इन फ्रंट, ये आई, ये उसका फ्रंट, तो इन फ्रंट ऑफ आई। क्लियर? अच्छा, एंटीना बहुत ही इसका सेंसरी होता है, ये अपनी ज्यादातर चीजें एंटीना की मदद से करता है। अगर इसका एंटीना काट दिया जाए ये कुछ दिन बाद मर जाएगा, यानी क्योंकि चीजों को पहचान नहीं पाएगा, ये हर चीज सूंघने का काम एंटीना करता है, ठीक है ना, और बहुत सारे सेंसेशंस एंटीना से रिसीव होते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर वगैरह सब पता करता है एंटीना की मदद से। तो अगर एंटीना को काट दिया जाए तो सेंसरी रिसेप्टर नष्ट हो जाएंगे, इन्वायरमेंट को पहचान नहीं पाएगा, मॉनिटर करता है। देखो इन्वायरमेंट को मॉनिटर कैसे करता है, किसकी मदद से? एंटीना, क्योंकि एंटीना पे ही क्या लगे हुए हैं? सेंसर, ठीक है ना। जैसे हमारी त्वचा से हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात होने लगेगी तो ऐसे थोड़ा ना देखेंगे अच्छा बरसात हो रही है, यहाँ एक बूंद गिरेगी पता लग जाएगा अच्छा बरसात हो रही है, फीलिंग आ जाएगी तुरंत। अच्छा, सर्दी लगती तो आपकी स्किन में ही तो सर्दी लगती है, तो आपको सर्दी कितनी सर्दी है ये भी पता लग जाता है, स्किन ये भी बताता है, कितनी गर्मी है ये भी बताता है, कंफर्ट जोन कहाँ पे फील कर रहे हैं ये भी बताता है। तो ऐसे ही कोई अगर आपकी स्किन को दबाए पता लग जाएगा, कहीं आपको कट लग जाए पता लग जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर लगे हुए हैं। वैसे इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? एंटीना पर। और एंटीना करता क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट करता है, ठीक। एंटीरियर एंड ऑफ हेड के आगे की तरफ मैंने क्या बोला था? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। हमारा भी कैसा होता है? पहले हम काटते हैं, पहले रोटी काटते हैं फिर चबाते हैं, पहले फल काटते हैं फिर चबाते हैं, कि पहले चबा के फिर काटते हैं? पहले काटेंगे फिर चबाएंगे, तो वही लिखा है, पहले बाइटिंग फिर चिविंग। और माउथ पार्ट जो होता है वो हमारी तरह अपर लिप, हमारी तरह लोअर लिप, हमारी तरह दांत होंगे, हमारी तरह जीभ भी होगी। तो मैं एक एक करके बताता हूं। अपर लिप को लैब्रम कहते हैं और लोअर लिप को लैबियम कहते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन है किसे लैब्रम किसे लैबियम। देखो, अपर लिप का नाम है लैब्रम, ठीक है ना, और लोअर लिप को बोलते हैं लैबियम, ये ना लैबियम। अब देखो कैसे याद रहेगा, नाम भी मिलता जुलता है। तो देखो, अपर यानी रूफ, अपर यानी छत, छत पे आर वर्ड आता, आर, तो आर आ रहा है। अच्छा, लोअर यानी इंफीरियर, इंफीरियर में आई आता है, इसलिए याद रहेगा। बोलो क्लियर है? लैब्रम यानी रूफ से याद रहेगा, इंफीरियर नीचे यानी आई से याद रहेगा। तो लैब्रम अपर लिप को याद रखिए, लैबियम लोअर लिप को याद रखिए। और एक पेयर मैंडिबल होता है, यानी जिससे ये दांत का सेट होता है, एक पेयर होता है और ऐसे होता है, ऐसे होता है एक पेयर, और यहाँ नुकीले वो लगे होते, कटर, नुकीले काइटिन के बने हुए कटर लगे होते हैं। कोई भी फूड आइटम आता है ऐसे कुतर देता है, ऐसे कुतर देता है, हम लोग ऐसे करते हैं, वो ऐसे कुतरता है। तो ये बात क्लियर हो गई। एक पेयर मैंडिबल हो गया, एक पेयर मैक्सिला हो गया। मैक्सिला क्या होता है? एक चिमटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, पैर की तरह दिखता है, अभी दिखाता हूं माउथ पार्ट, पैर की तरह दिखता है लेकिन है वो माउथ पार्ट का काम। उसका काम होता है भोजन को होल्ड कर लेना, भोजन को होल्ड करना, पकड़ना। एक मीडियन टंग होगा, देखो मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है जिसे टंग कहते हैं, और टंग का नाम होता है हाइपोफेरिंग्स। टंग का नाम क्या होता है? टंग कितना होता है और कहां बीच में होता है? ऊपर वाले लिप और लोअर वाले लिप के बीच में होता है, तो बोला मीडियन होता है। और टंग कहीं भी होगा, कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। टंग कहीं भी होगा, कैसा? फ्लेक्सिबल। तो मीडियन फ्लेक्सिबल लोब होता है जो कि टंग की तरह बिहेव करता है, टंग को हम हाइपोफेरिंग्स बोलेंगे। और लिखा हुआ है कि ये माउथ कैविटी द्वारा घेरा जाता है, माउथ पार्ट द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। अब आ गई बात कहां की? थोरैक्स की। थोरैक्स पढ़ने से पहले माउथ पार्ट को पहचानना भी आना चाहिए। ये है लैब्रम, इस तरीके का दिखाई पड़ता है लैब्रम।
ठीक है, ये है मैंडिबल, अभी बताया था इस तरीके के होते हैं, दांत यहां लगे हुए इस साइड और इस साइड ये। और इसमें भी दो रीजन होते हैं, ये वाला इंसाइजिंग रीजन होता है, ये वाला ग्राइंडिंग, ये काटने के लिए, ये चबाने के लिए। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, तो इंसाइजिंग और ग्राइंडिंग पार्ट। अच्छा, ये है जीभ, और जीभ देखो कितनी क्लियरली बनाया है, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में है, और इसी को हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। ये वो पार्ट है जो लेग की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने बोला था मैक्सिला। मैक्सिला क्लियर, लेग की तरह वाला पार्ट बताइए जो माउथ का पार्ट है, मैक्सिला। इसका काम होता है भोजन को होल्ड करना, पकड़ना, भोजन को पकड़ना। उसके बाद ये है लोअर लिप, और लोअर लिप को लैबियम कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहचान जाएंगे इन चीजों को। और ये इसकी है कंपाउंड आई, ये इसकी सिंपल आई है, सिंपल आई को ओसेलस कहते हैं। सिंपल आई का नाम, कंपाउंड आई का नाम कंपाउंड आई, ठीक, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ये है एंटीना, और देखो आंखों के आगे से एंटीना निकल रहा है, और ये है मेम्ब्रेनस सॉकेट, जो कि एंटीनल सॉकेट भी कहलाती है, राइट। ये हो गया आपका मैंडिबल, ये हो गया लैब्रम, ये हो गया लैबियम, ये हो गया मैक्सिला। तो ये फिगर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही है इंपॉर्टेंट। तो थोरैक्स जो होता है तीन पार्ट का बना होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जो हेड होता है वो थोरैक्स से कनेक्टेड होता है, कैसे, एक छोटे से एक्सटेंशन से। वो किसका एक्सटेंशन है, प्रोथोरैक्स का, उसी को बोलते हैं नेक। मतलब नेक इज नथिंग, नेक इज शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। तो नेक कुछ और नहीं है, नेक प्रोथोरैक्स का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो लचीला पार्ट है, वही है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक थोरैक्सिक सेगमेंट के ऊपर एक पेयर वॉकिंग लेग होगा, मतलब प्रोथोरैक्स पे एक पेयर, एक मीजोथोरैक्स से एक पेयर, फिर एक पेयर मेटाथोरैक्स से। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सबसे वन वन पेयर निकलेगा, सबसे वन वन पेयर निकलेगा। तो टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, तीन पेयर हो जाएंगे। पहला, अब देखो विंग की बात कर रहा है, पैर की तो बात कर चुका। विंग, विंग जो होता है वो कहां से निकलता है, पहला पेयर निकलता है मीजोथोरैक्स से, दूसरा पेयर निकलता है मेटाथोरैक्स से। प्रोथोरैक्स से विंग्स कभी नहीं निकलते, प्रोथोरैक्स से विंग्स कभी नहीं निकलते। पहला पेयर ऑफ विंग्स कहां से निकलता है, मीजोथोरैक्स से, और दूसरा पेयर कहां से निकलता है, मेटाथोरैक्स से। याद रखिएगा। अब देखो दोनों में अंतर भी है। जो मीजोथोरैसिक विंग है, यानी पहले वाला विंग जो है, उसे टेगमिना कहते हैं, टेगमिना। टेगमिना वो होता है डार्क और अपारदर्शी, डार्क और लेदर से, लेदर जैसा मोटा, और उसका काम है कवर करना, किसको कवर कर लेना, मेटाथोरैसिक विंग को। मेटाथोरैसिक विंग यानी हिंड विंग को, ठीक है। टेगमिना का मतलब होता है ढकने वाला, ये ढकता है, और ढकने वाला होता है, उड़ने वाला तो है नहीं, ढकने वाला है। ढक, कोई भी चीज ढकने वाली हार्ड होनी चाहिए ताकि सुरक्षा मिल सके। तो ये हार्ड होता है, अपारदर्शी होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ओपैक होता है, ठीक है, लेदरी होता है, और ये ढकता है अपने नीचे वाले विंग को। इसके नीचे कौन सा विंग है, फोर के नीचे हिंड लिखा हुआ है। कब ढकता है, जब रेस्ट कर रहा हो तब ढकता है, उड़ते समय तो ढक सकता नहीं है भाई। जब उड़ रहा होगा तो पंख तो फैल जाएंगे ना, तो कब पंख को कब ढकता है, उड़ते समय। इसके नीचे वाला जो विंग होता है उसको हिंड विंग बोला है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शी का उल्टा पारदर्शी, लेदरी का उल्टा मेम्ब्रेनस, ठीक है। और ये फ्लाइट में मदद नहीं करता है, ये केवल ढकने में मदद करता है। और ये किस में मदद करता है, फ्लाइट में, ये फ्लाइट में मदद करता है। एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल 10 सेगमेंट का बना होता है। एक्चुअली 11 होते हैं, 10 रह जाते हैं। 11 होते थे, 10 रह जाते हैं। टोटल है 6 3 11, यानी टोटल 20 सेगमेंट होते हैं। ये 6 फ्यूज करके हेड कैप्सूल बनाएंगे, ये प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, और ये 10 ही रह जाते हैं, ठीक। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 10-10 होंगे। अब यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है और गलत होता है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन है थोड़ा सा। फीमेल में 7th का स्टर्नम, स्टर्नम याद है ना, वो वेंट्रल वाला पार्ट नीचे का। फीमेल में 7th का स्टर्नम बोर्ड शेप हो जाता है। बताइए कौन सा स्टर्नम बोर्ड शेप होता है, 7th वाला। और 8th और 9th के स्टर्नम से मिल करके क्या बना लेता है, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। याद रखिएगा, 7th का स्टर्नम, 8th का स्टर्नम और 9th का स्टर्नम
तीनों मिल करके ब्रूड या जेनाइटल पाउच बना लेता है, किसमें? फीमेल में। लेकिन सेवेंथ वाला जो स्टर्नम होता है वो बोट शेप होता है, सबसे बड़ा स्टर्नम यही होता है। बताइए, बोट शेप स्टर्नम इज, बाकी नॉर्मल होता है। और तीनों का स्टर्नम मिल करके क्या बना लेता है? ब्रूड या जेनाइटल पाउच। और इसके इस पाउच के आगे की तरफ फीमेल गोनोपोर होता है, प्लस स्पर्मेथिका होता है, पोर होता है, प्लस कोलैटरल ग्लैंड होती है। ऐसे याद रखना, फेविकोल, फेविकोल से याद रहेगा, फीमेल में कोलैटरल ग्लैंड होती है। फीमेल में कोलैटरल ग्लैंड होती है कि मेल में? फीमेल में। फेविकोल से याद रहेगा, फेवी से फीमेल, कोल से कोलैटरल ग्लैंड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मेल में जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच, जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच, हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय नाइन्थ, मतलब इनका जेनाइटल पाउच डॉर्सली नाइन्थ और 10th टर्गम से बनता है, यानी 9th और 10th का टर्गम और 9th का स्टर्नम। मतलब उसमें था 7th 8th और 9th, यहां है केवल 9th और 10th। अच्छा, 9th और 10th का क्या? टर्गम। और इसका क्या? स्टर्नम। 9th और 10th का क्या? टर्गम। और इसका क्या? स्टर्नम। ये मिल जाता है। और लिखा हुआ है इसके डॉर्सल पर एनस होता है, वेंट्रल पर मेल गोनोपोर होता है, और गोनैपोफाइसिस होता है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे आगे चल के। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल बियर से पेयर ऑफ शॉर्ट, मेल के अंदर एक पेयर क्या होता है? छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्टाइल। इसके लिए फार्मूला याद करना, सी स्क्वायर एम एस। सी स्क्वायर एम एस का मतलब हो गया से, सी स्क्वायर एम एस का क्या मतलब हो गया? सी से कॉमन है, क्या कॉमन है? सर्कस, सर्कस या सर्की कॉमन होता है। और मेल में एक्स्ट्रा क्या है? स्टाइल। मतलब सर्कस इज कॉमन इन बोथ सेक्स और मेल में एक्स्ट्रा है स्टाइल। तो ये यही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेल में एक छोटा सा थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होता है, जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। और दोनों ही सेक्स के 10th सेगमेंट पर क्या पाया जाता है? एक ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसे एनल सर्कस या एनल सर्की बोलते हैं। सर्कस बोल रहे हैं मतलब सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर है, तो एनल सर्की। बताइए ना, ये 9th पे होता है, स्टाइल 9th पे होता है और सर्कस 10th पे होता है। एनल स्टाइल 9th पर, लेकिन किसमें? मेल में कि फीमेल में? जबकि ये बताइए 10th वाला किस 10th वाले सेगमेंट पर पाया जाता है, जिसे सर्कस बोलते हैं, वो किसमें? मेल में कि फीमेल में कि कॉमन? तो यानी सर्कस इज कॉमन और मेल में स्टाइल। ठीक है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कि नहीं है? मेल फीमेल को देख के पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसकी एनाटॉमी पे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, पहले इसका फिगर समझेंगे। सबसे पहले होता है माउथ। माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी का सारा पार्ट हम लोग जानते हैं। बक्कल कैविटी खुलेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस खुलता है क्रॉप में। ये क्रॉप और गिजार्ड वगैरह ये उसमें नहीं होता था, किसमें? फ्रॉग में, क्योंकि फ्रॉग हायर है, ये लोअर का करेक्टर है। बताइए, जब ईसोफेगस स्वेल हो जाता है तो इसे क्या बुलाते हैं? जब ईसोफेगस स्वेल हो जाता है तो उसे क्या बुलाते हैं? क्रॉप का काम है भोजन को स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना। फिर उस जिस भोजन को स्टोर किया गया है उसको पीसने का काम होता है गिजार्ड। जी आई फॉर ग्राइंडिंग, और जी आई ग्राइंडिंग में जी और आई आएगा कि नहीं आएगा? और गिजार्ड में भी आता है। इसी का दूसरा नाम सुनो, अभी दिया होगा थ्योरी में, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। क्लियर है? तो ये इसके अंदर क्या होती है पता है? इसके अंदर ऐसा कुछ होता है, 6 टीथ होते हैं, 6 टीथ काइटिन के बने हुए 6 टीथ होते हैं। ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ये होती है सर्कुलर मसल, ये ऐसे सर्कुलर मसल इसे घेरे रखती है। तो जब सर्कुलर मसल पे दबाव पड़ता है तो टीथ ऐसे क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं। जैसे ये उंगली है और ये लगे हुए कटर, और जब ये सिकुड़ेगा, ये मसल जब सिकुड़ेगी तो उंगली कट नहीं जाएगी? उंगली कट जाएगी, क्योंकि ये दांत जैसे होते हैं, ये यहाँ पे भोजन को पीस देते हैं। ये इसके अंदर का टीएस है। गिजार्ड के अंदर क्या पाया जाता है? सर्कुलर मसल का बंच,
और अंदर क्या पाए जाते हैं? टीथ। टीथ, छह दांत होते हैं। वो 6 दांत भोजन को यहाँ पे ग्राइंड कर देते हैं, और इसी का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। फिर आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक का हिस्सा, यहां पर ये फोरगट कंप्लीट हो गया, यहां तक फोरगट कंप्लीट हो गया। फोरगट में क्या क्या आता है जरा बताइए? पहले आएगा बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। गिजार्ड का अंदर का एरिया पूछा जाएगा। तो ये हो गया यहां तक फोरगट। फिर इस यहां से लेके, इस फोरगट से लेकर के ये यहां तक का हिस्सा मिडगट कहलाता है। क्या कहलाता है? मिडगट। ये मिडगट है बीच वाला, और ये हिंडगट है। ठीक है, तो मिडगट में क्या होता है? मिडगट को मेसेंट्रॉन भी कहते हैं। मिडगट में मेसेंट्रॉन होता है, और मिडगट के इस जंक्शन पर मालपिगियन ट्यूब्यूल होती है। कलर बताया था येलो, कलर येलो, और संख्या 100 से 150। और इसके जंक्शन पर ये ट्यूब होती है हिपैटिक सीका, जो कि 6 से 8 होती है। बताओ, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर तो मालपिगियन ट्यूब्यूल की संख्या कितनी होती है? 100 से 150। अच्छा, इसमें से पूछा जाएगा धागे नुमा कौन सी है? मालपिगियन ट्यूब्यूल। और एक्सक्रीशन में मदद कौन करेगी? डाइजेशन में मदद कौन करेगी? हिपैटिक मतलब लिवर, लिवर के समान मानो उसको, है ना। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आगे हम लोग हिंडगट पे। हिंडगट में कोलन आएगा और रेक्टम आएगा, कोलन और रेक्टम, और फिर लास्ट में लास्ट ओपनिंग एनस। यहां से बिना पचा हुआ खाना बाहर। एक बार जरा देखा जाए यहां से थ्योरी में। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 भाग। कौन से 3 भाग? फोरगट, मिडगट, हिंडगट। ठीक है, माउथ कहां ओपन होता है? छोटे से, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, माउथ ओपन होता है पहले बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी ओपन होती है छोटे से ट्यूबुलर फेरिंग्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्यूबुलर फेरिंग्स। और लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पैसेज, नैरो ट्यूबुलर पाइप का नाम इसोफेगस या फूड पाइप। अच्छा, कह रहा है ये आगे थोड़ा सैक लाइक हो जाएगा। इसोफेगस जब सैक लाइक हो जाता है तो उसे क्या बुलाते हैं? क्रॉप। और क्रॉप का काम स्टोरिंग द फूड बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन से पहले फूड को स्टोर करना। क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड। क्रॉप के आगे क्या था? गिजार्ड। और गिजार्ड का दूसरा नाम क्या था? प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, आउटर लेयर पे क्या था? इसके आउटर लेयर पे क्या था? सर्कुलर मसल। अरे ऐसे ऐसे, आउटर पे था कि इनर पे था? आउटर पे। कौन सी मसल थी? सर्कुलर मसल। और अंदर की तरफ क्यूटिकल थी। अंदर की तरफ क्यूटिकल थी। कितने क्यूटिकल थे? लिखा है थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट। कहता है अंदर जो क्यूटिकल थी ना, उसी ने मॉडिफाई होके बना लिया 6 काइटिन की प्लेटें। 6 काइटिन की प्लेटों को ये इन्होंने क्या बुलाया? टीथ। और टीथ का काम क्या है? भोजन को पीसना। तो देखो लिखा है गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। सही लिखा है। बताइए कितनी काइटिनस प्लेट होगी? 6। किससे मॉडिफाई होंगी? अंदर के क्यूटिकल से। अंदर के क्यूटिकल से। गिजार्ड का काम क्या है? जीआई मतलब, और यहां पे भी जीआई आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ग्राइंडिंग। अब क्या कह रहा है? मैं आपको कहने से पहले एक बात बता दूं। ऐसे ही कल्पना करिए, ये फोरगट, ये मिडगट, ये हिंडगट। ये क्यूटिकल देखो, ये क्यूटिकल अंदर की तरफ इनवर्ट टर्न कर गई है। ये भी क्यूटिकल अंदर से अंदर इनवर्ट टर्न कर गई है। क्यूटिकल की लेयर कहां पे है? फोरगट में है, मिडगट में, हिंडगट में है, पर मिडगट में नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पहले से ही दूर कर लो। कह रहा है ना द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, और यही बात यहां के लिए भी बोलनी चाहिए। द इंटायर हिंडगट इज आल्सो फॉलोड बाय लाइंड बाय क्यूटिकल। पर क्या क्यूटिकल यहां होती है? नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब, कहता है 6 से 8, एक इधर से निकली, 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 एक इधर से, रिंग के रूप में निकल रही है ना। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब का मतलब होता है जिसका एक सिरा वो ऐसे खुला हो, एक सिरा बंद हो, तो ब्लाइंड ट्यूब निकल रही है। नाम है हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका। हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका। और ये कहां प्रेजेंट था? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और ये क्या निकालता है? डाइजेस्टिव जूस, मतलब भोजन को पचाया जाएगा यहीं पर। कह रहा है
आगे के जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर एक और रिंग है जो कि 100 से 150 येलो कलर की थिन फिलामेंट की बनी हुई है, उसे बोलते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल। कितनी है? 100 से 150। कलर क्या है? येलो। ठीक है ना? काम क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट को यहां से पिकअप करना। कहां से पिकअप करता है? हीमोसील का जो लिक्विड होता है, अंदर अंदर क्या है बताओ? ओपन सर्कुलेशन है कि क्लोज? आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन होता है, यानी इनका खून इनके सिलोम में भरा है, हमारा खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। रग यानी ब्लड वेसल। हमारा खून हमारी पाइपलाइंस में दौड़ रहा है, इनका खून पाइपलाइंस में नहीं दौड़ रहा है, इनका खून इनके बॉडी कैविटी में दौड़ रहा है, और बॉडी कैविटी में ही सेल डूबी रहती है। और इस टाइप के सर्कुलेशन को ओपन टाइप सर्कुलेशन बोलते हैं। ओपन बोलते हैं कि क्लोज? तो ओपन टाइप बोलेंगे। क्लियर है बात? और इनके खून को हम क्या नाम देंगे? हीमोलिम्फ। और इनकी सिलोम को क्या नाम देंगे? हीमोसिल। सिलोमेस। और खून का नाम? हाँ। और इनका खून सफेद होता है, इसका खून सफेद होता है। क्यों? इसमें इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन ना होने के, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है। अब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा? रेड कलर आएगा ही नहीं। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंड लिम इज ब्रॉडर देन मिड गट। ये देखो, हिंड लिम बोल दिया था, हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। ये चौड़ा है इसकी तुलना से। हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। और हिंड गट में दो तीन भाग हो गए, एक है इलियम, एक है कोलन, एक है रेक्टम। तो वहां इलियम शो नहीं किया था, इलियम कोलन रेक्टम। और रेक्टम ओपन इनटू द एनस। एनस इज द लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? अब आ गए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम पर आ गए हम लोग। तो देखो, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम ये डॉर्सल साइड पर है। हमारा कहां पे? हमारा हार्ट की धड़कन यहां से महसूस होती है, इनका हार्ट यहां होता है उल्टा। हमारा वेंट्रल, इनका डॉर्सल। हमारा वेंट्रल, इनका डॉर्सल। हमारे पास 4 चैम्बर हैं, इनके पास 13 चैम्बर हैं। बड़े दिल वाला है भाई, है ना? ये इतना बड़ा दिल ही दिल है इसका, इतने सारे चैम्बर हैं। 13 चैम्बर हार्ट है। और ये कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड के मिड वेंट्रल लाइन पर। डॉर्सल साइड के मिड वेंट्रल लाइन पर। ठीक है? डॉर्सल साइड के मिड वेंट्रल साइड, मीडियन लाइन पर। डॉर्सल साइड के मीडियन लाइन पर प्रेजेंट है। और 13 चैम्बर है टोटल। ठीक है? और हर एक चैम्बर के अगल बगल पाई जाती है एक फैन शेप की मसल। और फैन शेप की मसल को बोलते हैं एलरी मसल। एलरी मसल। और एलरी मसल 13 पेयर नहीं होती, 12 पेयर होती है, एक कम होती है। 12 पेयर, जबकि चैम्बर आर, लेकिन एलरी मसल आर। ठीक है ना? और ये जो हार्ट का चैम्बर होता है फनल शेप होता है। फनल समझते हो? एक तरफ चौड़ा, दूसरी तरफ सकरा। ये देखो, इधर से चौड़ा है, इधर से सकरा, इधर से चौड़ा, इधर से सकरा, यानी फनल शेप है। ठीक है? अब आगे देखो क्या बोला है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप। अभी बोला है कुछ देर पहले। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, जबकि हम लोग में वेल डेवलप्ड, इनमें पुअरली डेवलप्ड। और ब्लड वेसल्स ये जो डेवलप्ड है, ये ओपन होती कहां पे? बॉडी के स्पेस में। स्पेस का नाम? हीमोसिल। जो खून भरा है उसका नाम? हाँ। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोसिल। कहते हैं जो आंतरिक अंग है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो डूबे हुए हैं कहां पे? ब्लड में। ब्लड का नाम? हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। मतलब इनका प्लाज्मा कलरलेस होता है। खैर हम लोग का होता है पेल येलो, इनका लिखा है कलरलेस। और इसमें हिमेटोसाइट्स पाई जाती है। हिमेटोसाइट्स का मतलब डब्ल्यूबीसी वगैरह पाई जाती है इसमें। ठीक है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इनके खून का कलर कैसा होता है? व्हाइट। हार्ट जो होता है इलोंगेटेड होता है, मतलब काफी लंबा। आप देखो, वहां से लेके वहां तक प्रेजेंट है पूरा बॉडी में। ठीक है? और मस्कुलर है, ट्यूब लाइक है। और कहां प्रेजेंट है? मिड डॉर्सल लाइन पर। बोला था मैंने कि डॉर्सल साइड के मीडियन लाइन पर पाया जाता है। और थोरैक्स में भी है, एब्डोमेन में भी है। हमारा हार्ट थोरैक्स में, इनका थोरैक्स से लेकर के एब्डोमेन तक है। ठीक है? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर। इनके हार्ट का चैम्बर कैसा है?
फनल शेप है, ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान देना, ये रहा फनल, फनल यानी कीप के आकार का, कीप या कुप्पी के आकार का। और यहां पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, एक इधर एक इधर, दो होते हैं, हमने एक ही बताया है। मतलब ऐसा ये चैम्बर हो गया, और यहां पर एक पोर होता है, एक पोर यहां पर होता है। इन पोर को ऑस्टिया कहते हैं। याद है आपने पोरीफेरा में भी ऑस्टिया पढ़ा होगा। छोटे पोर को हमेशा ऑस्टिया कहा जाता है। तो ये छोटे पोर थे ऑस्टिया, कहां प्रेजेंट थे? आइदर साइड, मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट थे, ठीक है। और ब्लड ब्लड साइनस से इंटर करता था हार्ट में थ्रू ऑस्टिया, मतलब यहां जो ब्लड भरा था वो अंदर यहीं से घुसता था, ऑस्टिया। और उसके बाद पंप कर दिया जाता है एंटीरियरली टू साइनस अगेन, बोलता है यहां से आगे पंप कर दिया गया, लौट के फिर आ गया, फिर पंप किया गया, फिर आ गया, फिर पंप किया गया, सर्कुलेशन मेंटेन, सर्कुलेशन ऐसे ऐसे मेंटेन होता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इनका नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया का बना होता है। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया का बना होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा ऐसे जाल होता है, ट्रैकिया इसका बना होता है। यहां पर किनारे की तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको स्पाइरकल बोलते हैं। स्पाइरकल, हवा यहीं से अंदर घुसती है और इन ट्यूब्स में ऐसे पास हो जाती है, इन ट्यूब्स में पास हो जाती है, ठीक है। और ये ट्यूब संपर्क में रहते हैं टिश्यू के, अगल बगल क्या है? टिश्यू है। और यहां भरा होता है टिश्यू फ्लूइड, यहां भरा होता है टिश्यू फ्लूइड। देखिए फिर से समझिए, हमारे नॉस्ट्रिल से हवा जा और आ रही है, इनके पास नॉस्ट्रिल नहीं होता, इनके पास बॉडी के लेटरल साइड में पोर्स होते हैं। कितने पोर्स होते हैं? ये भी 10 पेयर होते हैं, 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। तो कितने हो गए टोटल? 10 पेयर। 2 पेयर कहां पे? थोरैक्स में, और 8 पेयर कहां पे? अब इन ये जो है यहां पे जो छेद है, इससे ट्यूब निकली, और ये ट्यूब जा करके यहां से जो ट्यूब, ये ट्यूब निकली, बड़ा करके बता रहा हूं, ये ट्यूब निकली और फिर ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। और उसके बाद ये इनके एंड है, ये इन ट्यूब के एंड है, ये इन ट्यूब के एंड के यहां पर टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। ये है बॉडी की सेल, ये इनकी बॉडी की सेल है जो यहाँ आसपास रहती है। अब यहां से हवा घुसी, यहां से इस ट्यूब में आई, इसे ट्रैकिया बोलते हैं, इसे ट्रैक्यूल बोलते हैं। जैसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, वैसे ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स में आई, ट्रैक्यूल के एंड पे पहुंची, एंड से टिश्यू फ्लूइड में पहुंची, टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? हाँ यहां पर। अब जो CO2 टिश्यू फ्लूइड से निकला वो टिश्यू फ्लूइड में आया, जो टिश्यू से निकला वो टिश्यू फ्लूइड में आया, यहां से ट्रैक्यूल एंड में आया, यहां से ट्रैक्यूल में आया, यहां से ट्रैकिया में आया, और यहां से बाहर फेंक दिया गया। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता रहता है। क्लियर? यही चीज यहां लिखी हुई है। इसी होल को स्पाइरकल कहते हैं, इसी होल को स्पाइरकल कहते हैं। और इसमें वाल्व लगे होते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए, छोटे जीव जंतु ना घुस जाए, इसलिए वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, जिससे ये कंट्रोल होता है। पढ़ के देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, पूरा जाल है ट्रैकिया का, that open into 10 pair of small hole called spiracle। बोलते हैं ये होल कितने होंगे? 10 पेयर, 2 पेयर थोरैक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। और कहां प्रेजेंट होते हैं? किनारों पर। ये मैंने बोला था ना, यहाँ किनारों पर, लेटरल साइड पर, लेटरल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पतली पतली ब्रांचिंग ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब, जो डिवाइड होके क्या बनाती है? ये ट्रैकिया, और ये ट्रैक्यूल्स, ये ट्रैक्यूल्स के एंड, ये टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू। समझ में आई बात? अब क्या बोल रहे हैं? ये करते क्या है? ये ऑक्सीजन लेके आते हैं, कहां से? एयर से। और कहां सप्लाई कर देते हैं? ऑल द टिश्यू, ऑल द पार्ट ऑफ टिश्यू। और कह रहा है जो ओपनिंग है किसकी? स्पाइरकल की, वो रेगुलेटेड की जाती है स्फिंक्टर से, स्फिंक्टर से। और वहां वाल्व भी लगे होते हैं, वहां वाल्व भी लगे होते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है? ये स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर क्या होता है? एक सर्कुलर मसल का बना हुआ घेरा। अब अगर सर्कुलर मसल रिलैक्स हो गई तो ऐसे चौड़ा हो जाएगा, यानी स्पार्कल का साइज बढ़ गया। अगर सर्कुलर मसल सिकुड़ गई, स्पार्कल का साइज छोटा हो गया, यानी ये इसे स्फिंक्टर कहते हैं। और इसमें वाल्व भी लगा होता है ताकि धूल धक्कड़ ना चला जाए, वो इसमें नहीं लिखा। और कह रहा है किस तरीके से ये वो होगा एक्सचेंज? डिफ्यूजन द्वारा, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से। अब आते हैं एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए हमने अभी पढ़ा था ये वाली ट्यूब, कौन सी ट्यूब? मालपिगियन ट्यूब्यूल, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। हर एक ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की लाइनिंग होती है, ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल। इमेजिनेशन कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये ऐसे,
ये ग्लैंडुलर सेल, ये सिलिएटेड सेल आसपास। तो कितने तरह की सेल है? ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। ये इसका ल्यूमेन है, ये इसका लूमेन है। तो इससे याद रहेगा कि ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल अंदर है, और इनका काम क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट को, वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, हीमोलिम्फ से यानी खून से, खून से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन से वेस्ट को? नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिक एसिड। इनका नाइट्रोजन वेस्ट होता है यूरिक एसिड, और उसे कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड में। मतलब वेस्ट को जो भी निकला उसे कन्वर्ट कर दिया यूरिक एसिड में। इनका नाइट्रोजन वेस्ट पूछा जाए तो क्या? यूरिक एसिड। मतलब ये यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, या अमोनोटैलिक है? हाँ, तो ये है यूरिकोटैलिक, ये लिखा है यूरिकोटैलिक। तो दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू द यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड थ्रू हिंड गट। अब ये भी पूछा जाएगा, ये इसका एक्सक्रीशन कहां से होगा? फोर गट, मिड गट की हिंड गट। मल पदार्थ को जहां से निकाला जाता है वहीं ड्रॉप कर दिया जाता है। भाई उसी ट्यूब से तो जोड़ा था ना, जंक्शन पे जोड़ा था ना, तो जंक्शन का नाम क्या था? मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पे ना। तो जाएगा कहां पे? फ्लो किधर होता है? खाना कोई भी खाएंगे तो उसका फ्लो किधर होगा? एनस से निकल जाएगा। वैसे इनका भी जो वेस्ट होगा वो एनस से निकल जाएगा, और इसीलिए हम इसको बुलाते हैं यूरिकोटैलिक। हमारा फ्रॉग और हम खुद यूरियोटैलिक थे, याद आया? और ये कैसा है? और इसके अंदर एक और एक्सक्रीटरी वो होता है, वो बॉडी, उसको नाम है फैट बॉडी, फैट बॉडी। साथ ही एक चीज और होती है, नेफ्रोसाइट्स, और होती यूरिकोस ग्लैंड, यानी ये एडिशनल है, एडिशनल। मेन है मालपिजियन ट्यूब्यूल, मेन इज, एडिशनल इज फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, और उसके बाद यूरिकोसाइट। फार्मूला बता देता हूं तो नहीं भूलोगे। फन, एफ फॉर, यू फॉर यूरिकोस ग्लैंड, एन फॉर, तो फार्मूला है फन। नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसा होता है जैसा एनिलिड्स में होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये इसोफेगस है, इसोफेगस के चारों तरफ ब्रेन रिंग है, जिसमें जगह जगह पर गैंग्लियंस यानी स्वेलिंग है, ठीक है ना? ये गैंग्लियंस यानी स्वेलिंग्स है, ऐसे पाया जाएगा। तो ब्रेन रिंग किसके चारों तरफ है? इसोफेगस के। ब्रेन रिंग में गैंग्लियंस हैं या नहीं है? है। वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, लेकिन मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं, क्योंकि इसोफेगस के ऊपर है, सुप्रा इसोफेजियल। इसे और इसे सब इसोफेजियल, सब मतलब नीचे है, और ये पेरीफेरी पर है, सरकम इसोफेजियल गैंग्लियन। बताइए कितने गैंग्लियन हो गए? 3। इसका नाम इंफ्रा, या तो सुप्रा, या तो इंफ्रा बोल दो या सब बोल दो। सुप्रा का उल्टा तो इंफ्रा बोल दो, नहीं तो सब बोल दो। भाई इंस्पेक्टर से नीचे सब इंस्पेक्टर है ना, तो यहां पे बोलते हैं सुप्रा या इंफ्रा या फिर सब। और ये सरकमफेरेंजियल, सरकमफेरेंजियल मतलब किनारे की तरफ, पेरीफेरी में प्रेजेंट है। इन ये गैंग्लियन होते हैं, ये इसको बोलते हैं ब्रेन। बताओ ब्रेन किसे बोलेंगे? ब्रेन किसे बोलेंगे? सुप्रा को। और यहां से जो नर्व निकलेंगी वो पता है 2 जगह चली जाती है, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर चली जाएगी और एंटीना में चली जाएगी। अब देखो यहां से देखो नीचे, ये जो ब्रेन रिंग है ये जुड़ी हुई है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। कितनी? डबल वेंट्रल बोला है कि डोर्सल? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और आपस में कनेक्टिव से आपस में जुड़ी रहती है। और यहां पर भी गैंग्लियंस पाए जाते हैं, यहां पर भी गैंग्लियंस पाए जाते हैं। इन गैंग्लियंस से साइड बाय साइड नर्व निकल करके बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में चली जाती है, बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में चली जाती है। याद रखिएगा, यही चीज लिखी हुई है थ्योरी में, थोड़ा क्लियरली पढ़िए। नर्वस सिस्टम कॉकरोच का बना होता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियन। बोलता है हर सेगमेंट में गैंग्लियन है। ये देखो कह रहा है फ्यूज्ड होती है, सीरीज में होती है। देखो गैंग्लियन सीरीज में, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ऐसे, और सेगमेंट वाइज होता है। मतलब इसकी बॉडी जो सेगमेंटेड होती है, हर सेगमेंट में गैंग्लियन हो सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कॉकरोच में कैसा होता है नर्वस सिस्टम? सेगमेंट, सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लियंस का बना होता है।
जो ज्वाइंटेड होती है बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन ए वेंट्रल साइड, बोलता है ये पेयर्ड किसको बोल रहा है, ये एक और ये एक कितने हुए पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव बोल रहा है। लेकिन आप बोलो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सबसे सरल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा रहता है और इनमें भी गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं और गैंग्लियॉन से नर्व निकलती है। यहां तक क्लियर? ये 3 गैंग्लियॉन्स होते हैं कहां पे, थोरैक्स में। कितने गैंग्लियॉन थोरैक्स में होते हैं, है ना, और 9 गैंग्लियॉन्स होते, 6 गैंग्लियॉन होते हैं एब्डोमेन में। हेड की गैंग्लियॉन्स की बात नहीं कर रहा है, हेड के 3 अलग हो गए। थोरैक्स में कितने, हेड में कितने, 3, सुप्रा, इंफ्रा, सर्कमफेरेंजियल। अच्छा थोरैक्स में कितने, 3 होते हैं, और एब्डोमेन में कितने, 6। तो बताओ कितने, अगर टोटल गैंग्लियॉन पूछेगा आपसे कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में कितने गैंग्लियॉन होते हैं, 6 नहीं, 6 और 2 3 9। हेड के कभी मत जोड़ना, हेड के उसने दिए नहीं है, हमने बताए हैं। लेकिन एनसीईआरटी जब पूछेगी तो अपनी किताब से ही पूछेगी, वो 3 और ये 6 9 गिनेगी, 3 और 6 9 जवाब आपको देना है। हाउ मेनी गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट इन द कॉकरोच, तो आप बताओगे, इसका मतलब वो जो दिया है वही पूछना चाहती है। 9 आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हेड में पूछा जाए तब बताना जो मैंने बताया, अगर हेड के अंदर पूछा जाए तो। नर्वस सिस्टम कॉकरोच का पूरे शरीर में फैला होता है, और लेकिन हेड रीजन में बिट होता है, बिट मतलब थोड़ा सा, मतलब ज्यादातर कहां फैला हुआ है, पूरे थोरैक्स और एब्डोमेन में, और उसका बहुत थोड़ा सा भाग कहां प्रेजेंट होता है, हेड में। हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द बेली पार्ट ऑफ द बॉडी। बेली पार्ट मतलब ये वेंट्रल पार्ट, ये हम लोग का बेली पार्ट, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेली साइड में प्रेजेंट होता है, हेड में बहुत कम होता है। इसका मतलब यदि हम एक एक्सपेरिमेंट में इनके हेड को काट दें तो भी ये जिंदा रहेगा एज लॉन्ग एज 1 वीक। कहता कितने समय तक, 1 हफ्ते तक, फिर मर जाएगा। अच्छा अब आप बोलेंगे क्यों मर जाएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा ही सही कंट्रीब्यूशन तो था, ब्रेन तो वही था ना, ब्रेन तो वही था ना, तो ब्रेन के ना होने की वजह से डिसीजन नहीं ले पाएगा, खाने को पहचान नहीं पाएगा, सुगंध को पहचान नहीं पाएगा, चीजों को टच दिख करके फील नहीं कर पाएगा, और इस वजह से 1 हफ्ते बाद ये मर जाएगा, क्योंकि भूख के मारे मर जाएगा। अब क्या बोला गया है, देखो ये बात अब उन्होंने कही है, हेड रीजन में ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्राइसोफेजियन। बताओ ब्रेन किसको बोल रहे थे, बाकी इन्होंने लिखे ही नहीं, सरकम नहीं लिखे, सब नहीं लिखे, आपको मैंने बता दिया इसलिए, ठीक है। अब क्या वो लिखा हुआ है, ये जो सुप्रा था किसको सप्लाई करता था, एंटीना और आई को, आई में भी किसको, कंपाउंड आई को। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन भी बहुत हाईली विकसित होते हैं, जैसे उसका एंटीना, उसकी आंखें, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प और एनल सर्कस एटसेट्रा, ये सब सेंसरी ऑर्गन थे। देखो सबसे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए ये, ठीक है ना, और इमेज बनाने के लिए ये, और टच प्रेशर पेन और वगैरह के लिए ये। कंपाउंड आई जो होती है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पर प्रेजेंट होती है, यानी अगर हेड ऐसा है, अगर हेड ऐसा है तो हमारा हेड के वेंट्रल सरफेस पर है, ये हेड का वेंट्रल सरफेस पर है, आंखें आगे हैं, इनकी आंखें आगे नहीं होती, यहां नहीं होती, यहां होती हैं, यानी डॉर्सल सरफेस पर। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पर होती है। और आईज लगभग मैंने क्या बोला था, कितने यूनिट का बना होता है, हर एक आंखों में कितने वो होते हैं पार्ट, 2000, और वो भी हेक्सागोनल पार्ट होते हैं, यानी ऐसे 2000 ऐसे स्ट्रक्चर का बना होता है। इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमैटिडियम, ओमैटिडिया, ओमैटिडियम सिंगुलर को बोल रहे हैं, प्लूरल को ओमैटिडिया बोल रहे हैं। तो आप बोलो ओमैटिडियम बोल रहे हैं। ये कई सारे ओमैटिडियम की मदद से, कई सारे ओमैटिडियम की मदद से एक कॉकरोच रिसीव करता है सेवरल इमेज को, मतलब अगर उसे इस पेन को देखना है तो कम से कम 30-40 ओमैटिडियम में जरा सा इमेज बनेगी। इतनी इमेज यहाँ एक 10 ओमैटिडियम में बनी, इतनी इमेज आगे के 30 ओमैटिडियम में बनी, पूरी बनाने में इसको कई सारे ओमैटिडियम का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे होता क्या ना, पिक्सल्स, जो भी चीज हमें दिखती है वो पिक्सल्स में बनी होती है, आपको पता है ना, पिक्सल्स। कभी किसी चीज को बहुत बड़ा करो तो जिसके पिक्सल्स जितने महीन होंगे वो चीज हमें उतनी क्लियर दिखाई पड़ेगी, और अगर पिक्सल्स मोटे होंगे तो जल्दी फट जाएगा इमेज,
सही है ना? इसी को बोलते हैं, लिखा नहीं होता 50 मेगापिक्सल कैमरा, 100 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब जितना मेगापिक्सल अच्छा होगा उतना जूम करोगे फोटो नहीं फटेगी, है ना? पहले के कैमरों में क्या होता था, 5-5 मेगापिक्सल के आते थे, यूं कर दो फोटो फट जाती थी। अब तो ऐसे ऐसे फोन हो गए जिसमें 50-100 मेगापिक्सल है, पूरा जूम करते जाओ और दिखने लगेगा, है ना? जैसे नहीं जब आईफोन 16 आया था तो उसका ऐड ऐसे ही करते थे, चांद को ऐसे दिखाते थे बड़ा करके और जूम करते जाते थे और फटती नहीं थी इमेज। इसी चक्कर में क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा पीसेस उसके बिके। तो ये सब मार्केटिंग होती है, और क्या, मार्केटिंग का फंडा है, जितनी अच्छा एडवर्टाइज कर लो उतना अच्छा भाव मिलेगा। तो कॉकरोच रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ैक विजन। बताइए इस तरह के विजन को क्या बोलेंगे? मोज़ैक। मोज़ैक विजन बनती है कि नहीं बनती? मोज़ैक विजन बनती है। और इनकी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन इनका रिजोल्यूशन बहुत घटिया है। हमारी आंखों की सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, हमारे आंखों का रिजोल्यूशन भी ज्यादा है। हमारी आंखें जरा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा बना हो तुरंत पहचान लेगी, यानी हमारी आंखें की सेंसिटिविटी भी ज्यादा है और हमारी आंखों का रिजोल्यूशन भी ज्यादा है। इनकी आंखों का सेंसिटिविटी तो ज्यादा है पर रिजोल्यूशन कम, मतलब ये बेहतर देख पाएंगे कि हम बेहतर देख पाते हैं, हम बेहतर देख पाते हैं। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट दे आर नॉक्टर्नल विजन, बोलते हैं चूंकि ये रात को निकलते हैं तो इनका विजन कैसा होगा? नॉक्टर्नल की डायर्नल टाइप का। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब डाइसियस, यूनिसेक्सुअल मतलब डाइसियस, दोनों सेक्स है और दोनों ही काफी विकसित होता है, दोनों ही वेल डेवलप्ड होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल भी फीमेल भी। अच्छा पहले इसको हम लोग जरा फिगर से समझते हैं। ये है टेस्टिस जो कि लोबुलर है, जो कि लोबुलर है। टेस्टिस वन पेयर होती है, इधर की। और नियम आप सब जानते हो कि टेस्टिस से जो डक्ट निकलती है उसको वास डिफरेंस कहते हैं। तो ये देखो ये वास डिफरेंस हो गई, कोई डाउट यहां तक? अब वास डिफरेंस जो होती है पीछे की तरफ सेमाइनल वेस्किल में खुलती है, ये भी आपने पढ़ा था, सेमाइनल वेस्किल में खुल जाती है, क्लियर? और सेमाइनल वेस्किल खुलेगा इस डक्ट में जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ये ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये यहां खुल जाएगा। अब बोलते हैं यहां पर ये इसी के ऊपर की तरफ, इसी के ऊपर सेमाइनल वेस्किल पीछे छुप गया, ये सेमाइनल वेस्किल छुपा हुआ है पीछे, हमने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर की तरफ ये मशरूम के आकार की, मशरूम से क्या होती, ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड में दो टाइप के टिब्यूल होते हैं, ये वाले कैसे हैं? लॉन्ग टिब्यूल। ये वाले कैसे हैं? तो यहां से क्वेश्चन एक बार बोला था कि बताओ सेंटर में कौन सा होता है? शॉर्ट, सेंटर में शॉर्ट और पेरीफेरी में लॉन्ग, और इन्हीं को बोलते हैं मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम यूरिकोज ग्लैंड, यहीं से यूरिक एसिड बनता था, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? अब आगे मशरूम ग्लैंड के पीछे की तरफ एक और ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड ये रही, मशरूम ग्लैंड ये रहा, लॉन्ग ट्यूब्यूल ये इसके रहे, ये स्मॉल ट्यूब्यूल है, दोनों को मिला के ही मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। सेमाइनल वेस्किल पीछे छुपा हुआ है, ठीक है ना? इस ट्यूब का नाम पूछा जाएगा वास डिफरेंस। ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये राइट फैलोमियर, ये लेफ्ट फैलोमियर जिसमें स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर लिखा हो वो लेफ्ट फैलोमियर होता है, ठीक है ना? और ये जो दोनों के बीच में है यहां पर किनारे की तरफ वेंट्रल फैलोमियर। कितने प्रकार के फैलोमियर है? नहीं, 3, राइट, लेफ्ट, वेंट्रल, राइट, लेफ्ट, वेंट्रल। यहां से क्वेश्चन पूछेगा टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस किसके पास होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस किसके पास होता है? लेफ्ट के पास। और ये फैलोमियर है क्या? दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनाइपोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनाइपोफाइसिस। याद रखिएगा ये कुछ और नहीं है, ये बाह्य जननांग है, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इन्हीं को गोनाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोनों जरूर याद रखिएगा कि लेफ्ट में होते हैं, ठीक है? एनल स्टाइल होगा कि सर्कस होगा कि दोनों होंगे? दोनों होगा, अभी बताया था। 9th पे होता है स्टाइल, 10th पे होता है सर्कस, याद आया? चलो ये क्लियर हो गया।
अब इस पे थ्योरी कैसे बनेगी? थ्योरी ऐसे बनेगी, मेल जो होता है उसमें एक पेयर टेस्टिस होगा, एक पेयर होगा ना। अब कहां से कहां तक होगा, क्वेश्चन ये बनेगा 2 से 4 कि 2 से 6 कि 4 से 6, 4 से 6। अभी आप 2 से 6 भी पढ़ोगे, है ना। मेल में टेस्टिस होता है एक पेयर, ठीक है। और कहां होता है? किनारे की तरफ, बॉडी के किनारे की तरफ, किनारे की तरफ, लेटरल साइड में। 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा, ठीक है। हर एक टेस्टिस से एक पतली सी ट्यूब राइज होगी, नाम वास डिफरेंस। ये ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेस्किल, मतलब पहले वास डिफरेंस सेमाइनल वेस्किल में खुलेगी, तब ये इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगा। और इजैकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर के रूप में आगे खुलता है कहां पर? हाँ, एनस के वेंट्रल साइड पर, एनस के वेंट्रल साइड पर, ठीक है ना, सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, यानी एनस के वेंट्रल साइड पर मेल गोनोपोर है, उसी में जाके इजैकुलेटरी डक्ट खुल गई। समझ आई बात? आप बोल रहे हैं सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मशरूम ग्लैंड। कैसे याद रखोगे? एम से मेल, एम से मशरूम, मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड को यूरिकोस ग्लैंड भी बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड को यूरिकोस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत यूरिक एसिड ये भी निकाल देती है, राइट। मशरूम शेप की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये कहां होती है? 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में, 6 से 7 एब्डोमिनल, वो 4 से 6, ये 6 से 7, वो 4 से 6, ये 6 से 7, दोनों एब्डोमिनल में होते हैं। थोरैक्स में कभी सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। एसेसरी मतलब मेन नहीं है, एसेसरी है, सिर्फ सहायक है, सहायक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अभी अभी नाम दिया था गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। फेलोमियर काइटिन के असामान्य, असामान्य यानी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो मेल गोनोपोर को घेरते हैं। कितने प्रकार के गोनेपोफाइसिस होते थे? 3। क्या? पहला, राइट, दूसरा और तीसरा। हाँ, तो तीन तीन होते थे, 3 बोल रहा हूं, 3 पेयर नहीं बोला है, 3, नॉट 3 पेयर, लेफ्ट राइट वेंट्रल। अब क्या बोला गया? स्पर्म कहां स्टोर होता है? देखो, स्पर्म स्टोर होता है एस फॉर स्टोर, एस फॉर सेमाइनल वेस्किल। स्पर्म कहां स्टोर होता है? सेमाइनल वेस्किल। और वहीं उन्हें थैले में बंद कर दिया जाता है, बंडल में बंद कर दिया जाता है। स्पर्म के बंडल को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। बताओ स्पर्म के बंडल का नाम? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर मतलब स्पर्म, सीधी बात। स्पर्म कब बाहर आएगा? जब कॉपुलेशन करेगा तभी तो बाहर आएगा। स्पर्म अपने आप तो बाहर आएगा नहीं, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ही बाहर आएगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये है ओवरी, इधर की ओवरी, इधर की ओवरी। हर एक ओवरी में 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर छुपे हुए हैं ना पीछे की तरफ, 8 ओवेरियोल होते हैं। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियोल होते हैं। ओवेरियोल के अंदर सीरीज में अंडे भरे होते हैं, सीरीज में लाइन से अंडे भरे हुए हैं। बताइए, हर एक ओवरी में सीरीज में क्या भरे हुए हैं? अंडे। पहले बताओ, एक ओवरी में कितने ओवेरियोल? हर एक में क्या भरे हुए हैं? एक्स या ओवा भरा हुआ है, ठीक। अब इधर का ओविडक्ट ये रहा, इधर का ओविडक्ट ये रहा, एक राइट और एक लेफ्ट, ये 2 ओविडक्ट हैं और दोनों मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बना देते हैं। कॉमन ओविडक्ट को हम बुला सकते हैं वेजाइना। कॉमन ओविडक्ट का नाम, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये रहा कॉमन ओविडक्ट। अब यहां तक, यहां आने के बाद अब आपको थोड़ा सा सोचना है। एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच याद दिलाऊं? 7वां 8वां और 9वें के स्टर्नम से मिलकर बना था, शुरुआत में भी पढ़ा था। और ये बोर्ड शेप था, याद आया? तो वही तो है ब्रूड पाउच या ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच एक ही चीज है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, आगे का भाग ये जेनाइटल चैम्बर, पीछे का भाग वेस्टिबुलम। इसके इधर वाला भाग जेनाइटल चैम्बर, इसके इधर वाला भाग वेस्टिबुलम, ठीक। अब जरा सोचो, इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ 1 2 3, 1 2 3, ये
यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं इससे चिपके हुए, और इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं फीमेल गोनेपोफाइसिस। तो फीमेल गोनेपोफाइसिस भी काइटिन की बनी होती है और 3 पेयर होती है। वहां कितने थे? 3, राइट लेफ्ट वेंट्रल, यहां 3 पेयर होते हैं, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ठीक है। उनको बोला था मेल गोनेपोफाइसिस, इनको बोलिए फीमेल गोनेपोफाइसिस। वो मेल के काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर थे, ये फीमेल के काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, क्या बताया था, फेविकोल, यानी फीमेल में कोलैटरल ग्लैंड होती है। तो ये रही, ये लेफ्ट वाली कोलैटरल ग्लैंड, ये राइट वाली कोलैटरल ग्लैंड, और दोनों ही इस चैम्बर में खुल जाते हैं, जिसका नाम था जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच, यहां खुल जाता है। इतनी बात याद हो गई। और यहीं पर इसी ब्रूड पाउच के एंटीरियर पार्ट में, ये एंटीरियर पार्ट में वन पेयर ये पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका कितना होता है, वन की वन पेयर, हाँ 1 पेयर होता है, और यहां पे प्रेजेंट होता है, जेनाइटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में खुलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं, लार्ज की स्मॉल, पोजीशन वो भी लेटरल, ये भी लेटरल, लेकिन वो 4 से 6 में था, ये 2 से 6 में है। हर एक ओवरी में कितने ओवेरियोल, 8 ओवेरियोल होते हैं, ये ओवेरियोल को बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब या ओवेरियोल, और इन्हीं के अंदर चेन भरी होती है, किसकी चेन, डेवलपिंग ओवा की, मतलब विकसित होते हुए ओवा भरे रहते हैं। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट, बोलते हैं ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। यानी जो दोनों ओवरी थी, दोनों ओविडक्ट थी, वो फ्यूज कर जाती है, तो उसे वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना कहां ओपन होता है, नीचे जो चैम्बर था हार्ट शेप वाले चैम्बर पे, नाम जेनाइटल चैम्बर का दूसरा नाम ब्रूड पाउच। वहीं पर एक पेयर, इस अभी पढ़ रहे थे ना, एक पेयर स्पर्मेथिका था, और एस से स्पर्मेथिका एस से 6 सेगमेंट में होता है, जबकि मशरूम ग्लैंड 6-7 में थी, जबकि स्पर्मेथिकी 6 में है। मशरूम ग्लैंड कहां पे थी, 6-7, जबकि स्पर्मेथिकी 6 में है, कंफर्म। और ये भी कहां ओपन हो रही है, जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में। देखो जब कॉपुलेशन हुआ होगा तो स्पर्म ट्रांसफर हुए होंगे थ्रू द स्पर्मेटोफोर, मतलब जो पाउच में स्पर्म थे वो निकल के फीमेल में चले गए। जब फीमेल में चले गए तो देयर फर्टिलाइज्ड, इनके एग जो निकलते हैं, देखो 8 अंडे लेफ्ट वाले ओवेरियोल से आते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेफ्ट वाले उससे आगे ओवेरियोल से, 8 आ गए राइट वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अंडे आ गए, 8। और इन्हीं पर स्पर्म भी आके निकल के आ गया, इन्हीं पर स्पर्म भी आ गया इधर। अब ये अंडे आपस में फर्टिलाइज्ड हो गए, स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज्ड हो गया, तो यहां पर आपके 8 फर्टिलाइज्ड एग हो गए, यहां 8। कभी कभार दबाव के कारण कोई एक इधर से और इधर से नष्ट हो जाता है, तो कितने रह जाएंगे, 7-7। तो यानी एक और इसको, ये जो ग्लैंड्स थी ना, वहां की जो ग्लैंड थी कोलैटरल ग्लैंड, वो इसके ऊपर एक मटेरियल उड़ेल देती है और एक स्क्लीरोप्रोटीन उड़ेल देती है, और ये प्रोटीन जो होता है इसको ढक लेता है ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि अब ये हो गया फर्टिलाइज्ड, और ये ब्राइट रेड कलर का दिखाई पड़ता है, मतलब ब्लैकिश, ये डार्क रेड, ब्राइट नहीं डार्क रेड, और या फिर कभी कभी ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। देखो डार्क रेड को और रेड करते जाओ ब्राउनिश शेड आने लगेगा, तो या तो ब्लैकिश ब्राउन दिखाई देने लगेगा, इसी को बोलते हैं ऊथिका, दैट इज ऊथिका, ऊथिका। और एक ऊथिका का साइज जो होता है वो करीब 3/8 इंच यानी 8 मिलीमीटर लंबा होता है, 8 मिलीमीटर लंबा होता है, ठीक है। एक बार पढ़ो, स्पर्म्स ट्रांसफर होके आया स्पर्मेटोफोर से और फर्टिलाइज कर दिया एग को, जो कि ढक लिया गया, कैसे, कैप्सूल के रूप में, और इस कैप्सूल का नाम ऊथिका, इस स्ट्रक्चर का नाम है ऊथिका। ऊथिका का कलर या तो डार्क रेड होगा
या तो ब्लैकिश ब्राउन होगा, साइज पूछा जाएगा 3/8 इंच या फिर 8 मिलीमीटर। और इसको वो ऐसी जगह कॉकरोच ड्रॉप करते हैं जहां पर सफिशिएंट मात्रा में भोजन हो और जहां सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर हो, क्योंकि जब लार्वा बाहर आएगा, जब अंडा तोड़ के लार्वा बाहर आएंगे, उनको तुरंत भोजन चाहिए। और मॉइस्चर क्यों होना चाहिए? ताकि ये ऊतिका सूख ना जाए, समय से पहले सूख गया तो बच्चे मर जाएंगे, इसलिए एक निश्चित समय तक इसको सरवाइव करने में मौका मिलना चाहिए। तो देखो लिखा है दे आर ड्रॉप्ड, ऊतिका को कहां ड्रॉप किया जाएगा? जहां क्या क्या ज्यादा हो। देखो क्या लिखा है, यूजुअली क्रैक या सर्वाइस में किया जाता है, जहां रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा हो या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, नियर द फूड सोर्स। एक फीमेल 9 से 10 ऊतिका बनाती है। एक फीमेल कितने ऊतिका बनाती है? 9 से 10। और हर एक में कितने अंडे होते हैं? मैंने 16 बताया था, फिर क्या बोला था? एक आंख मर जाते हैं, तो 14 से 16 याद रखिए। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाला में जो डेवलपमेंट होता है पाउरोमेटाबोलस होता है। पाउरोमेटाबोलस का मतलब हो गया क्या? इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और जिसमें भी पाउरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें निम्फ नाम का लार्वा बनता है। निम्फ नाम का लार्वल स्टेज बनता है। निम्फ बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है, सिर्फ एक अंतर है, एडल्ट में विंग होगा और निम्फ में विंग पैड होते हैं। विंग पैड, देखो क्या लिखा है, निम्फ ग्रो माउल्टिंग। निम्फ कितनी बार माउल्टिंग करता है? माउल्टिंग का मतलब होता है अपनी त्वचा को निकाल के फिर केचुल निकालना, सुना है वर्ड? अपना केचुल निकाल देते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह अपना केचुल निकालते हैं, जिससे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार ये केचुल निकालते हैं, 13 बार। इसको बोलते हैं माउल्टिंग। और तब जाके कहीं एडल्ट में तब्दील होते हैं। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, यानी आखिरी से पहले वाले में विंग पैड होगा, लेकिन एडल्ट में विंग पैड नहीं बल्कि विंग्स होगा। ये मैंने अभी लाइन बोला था उधर। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड। बताइए सारी स्पीसीज वाइल्ड है कि मैनी स्पीसीज आर वाइल्ड? मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच इज वाइल्ड, इसीलिए इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉकरोच चाइना वाले कर लेते इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हाँ, चाइना में बहुत सारे कॉकरोच भी खाए जाते हैं। तो क्या लिखा है? मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसलिए नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट, कुछ स्पीसीज हमारे घरों के आसपास पाई जाती हैं, और ये पेस्ट होते हैं, पेस्ट, ठीक है, यानी ये नुकसान पहुंचाते हैं हम लोगों को। और लिखा है डिस्ट्रॉय फूड, हमारे खाने को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं अपने स्पेलिस्क्रीटा से, अपने स्पेलिस्क्रीटा से खाने को गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। दे कैन ट्रांसमिट द वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, मैंने शुरुआत में बोला था, आखिरी लाइन देखो, ये देखो, ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज वेक्टर, और किसको फैलाते हैं? बैक्टीरिया को। भाई गंदे नाले से आए, बैक्टीरिया को लाके हमारे किचन तक छोड़ दिया, और वो खाना मतलब या तो हमारे बर्तन पे चले तो बर्तन कंटामिनेट हो गए। सुबह सुबह आदमी उठ सोचता है रात को धुल के रखे थे, निकालो खाना खाओ, लेकिन वो नहीं होता। इसीलिए आजकल कौन सा किचन आ गया? मॉड्यूलर, कवर्ड, बर्तन धुल के अंदर रख दो। अब अंदर कैसे जाएंगे? पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉकरोच। क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of following joint the terga and sterna of cockroach body? कौन ज्वाइंट? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। भाई ज्वाइंट्स बोल रहा है ना, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। कॉकरोच विंग दैट हेल्प्स इन फ्लाइंग आर, फ्लाइंग में कौन सा? जो फ्लाइंग में मदद करते हैं। नहीं लिखा ना फ्लाइंग में, पहला वाला थोड़ा ना करता है, वो करता है ये ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस होंगे। भाई कौन सा? सेकंड पेयर वाले करेंगे, सेकंड पेयर वाले ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। ये वाला तो पहला पेयर ओपैक, डार्क और लेदरी था, उसको टेग्मिना कहते थे, वो मीजोथोरैसिक विंग था। ये तीनों लक्षण पहले वाले विंग के थे। ये वाला, ये और ये वाला लक्षण सेकंड पेयर वाले का था, और वही उड़ने में मदद करता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा इनकरेक्ट पेयर है बताइए? हाँ, लैबियम अपर लिप, देखो गलत हो गया। लैब्रम इज अपर लिप,
लेबियम इज लोअर लिप, हमने आपको पहले ही बताया था। कह रहा क्या गलत है कि सही है? गलत, गलत पूछा है। ओपन टाइप की क्लोज टाइप सर्कुलेशन? ओपन टाइप। ब्लड वेसल आर पुअरली डेवलप्ड की लेस डेवलप्ड? ट्यूबुलर हार्ट होता है मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी होता है। मिड वेंट्रल लाइन की मिड डॉर्सल लाइन? गलत हो गया, और ये सही है। Which of following structure is not associated with the circulatory system of cockroach? कौन सी चीज हमने कॉकरोच के लिए नहीं पढ़ी? ये सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित स्ट्रक्चर है। Incorrect match from the following option with respect to cockroach? बताइए क्या होगा? Gastric ceca present between the junction of mesenteron and hindgut? पहला ही है ना? हाँ, मिडगट और हिंडगट, फोरगट और मिडगट होना चाहिए, पहला ही गलत हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरीप्लेनेटा, हेड इज फ्यूजन बाय द, पहला सही है। मेल कॉकरोच में एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्लड कंटेन गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड? नहीं, ये स्पर्मेथिकी और कोलेटरल ग्लैंड ये तो फीमेल में होता है। अरे फेविकोल तो गलत हो गया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया का बना होता है, ट्रैकियल ट्यूब इसमें और इसमें डिवाइडेड होती है, सही है। ये बताइए असर्जन रीजन। कॉकरोच रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोज़ेक विजन, सही है, पहला सही है। दूसरा, कॉकरोच में 2000 रोमेटिडियम होते हैं और हेक्सागोनल होते हैं, और इसी वजह से तो मोज़ेक इमेज बनी थी। आंसर होगा एक्सप्लेन भी कर गया, यानी कि पहला। इनकरेक्ट मैच पेयर विथ रिस्पेक्ट टू मेल कॉकरोच, 4 से 6 में पेयर ऑफ टेस्टिस है, सही है। 6 से 8 में मशरूम ग्लैंड, 6 से 7 में, गलत हो गया। ओवरीज ऑफ फीमेल कॉकरोच कहां से कहां थी? लैटरली और 2 से 6 है ना, लैटरली और 2 से 6। फीमेल कॉकरोच कंटेन्स, फीमेल में 9 से 10, 14 से 15, सही है। या ऐसे करो, ई चूथी का 14 से 15x, ये ज्यादा सही है, क्योंकि ये लिखा है ना, फीमेल कॉकरोच में एक ऊथिका में 14 से 16 एग होते हैं, सही है कि नहीं है? ये बताइए। पाउरोमेटाबोलस निम्फ स्टेज 13 बार माउल्टिंग, तो ये सही हो गया। ये बताइए, ये उसके लिए आ गया है, फ्रॉग के लिए देखो, कोल ब्लडेड होम्योथम्स, या ऐसा कुछ बोला नहीं है। कोल ब्लडेड को हम लोग होम्योथम्स नहीं बोलते, पाइक्लो बोलते, पहला ही गलत हो गया। प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री बोला था, समर स्लिप को ये, विंटर स्लिप को ये बताइए। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाँ, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड। एक मिनट, ये हिंड लिम्स विद 5 नहीं, ये तो गलत हो गया, ये सही है। इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन फाउंड इन द फ्रॉग, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, विदाउट नहीं, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर था, विदाउट नहीं, बिना कान के पर्दे के कैसे सुन लेंगे? अगर एक होल है यहाँ पे और वो उसको पंचर कर दिया गया फ्रॉग की तुबक्कल कैविटी को, तो बट द फ्रॉग डिड नॉट डाई, व्हाट कैन बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द अबव मेंशन सिचुएशन? कौन सा सिचुएशन हो सकता है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिचुएशन? क्या होगा? रेस्पिरेशन अदर देन लंग्स विल कंटिन्यू, सही है। ये बताइए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द रेस्पिरेशन इन फ्रॉग? कौन सा सही है? पानी में जब होगा तो क्यूटेनियस करेगा, सही है। ऑन लैंड परफॉर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन, नहीं, ऐसा नहीं। लैंड पर 3 तरीकों से करता है। बक्कल कैविटी, ऑन लैंड बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
हाँ सही है, तो सबसे ज्यादा सही कौन सा हुआ? ये थर्ड। इन फ्रॉग वेंट्रिकल्स ओपन इनटू, वेंट्रिकल ओपन होता था कोनस आर्टेरियोसस ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। याद आया? AR टाइम। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. हाँ सही है। कह रहे केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फ्रॉग इज फुल्ली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। गलत हो गया, फुल्ली डेवलप्ड हार्मोन्स। हाँ एंडोक्राइन, या तो एंडोक्राइन बोलता और या तो बोलता कि केमिकल का नाम बोलता, तो गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। Among the given combination which forms the forebrain of frog, फोरब्रेन ऑफ फ्रॉग के लिए कौन सी बात सही है? ऑल्फैक्टरी लोब एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, फर्स्ट सही है। राना टिग्रीना के लिए इनकरेक्ट देखना है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड, सही है। एक पेयर ऑप्टिक नर्व सिचुएटेड होते हैं हिंड ब्रेन में, गलत। फोर ब्रेन से ऑप्टिक लोब निकलता है ना, फोर ब्रेन से। ऑप्टिक लोब कहां, किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, गलत हो गया। ब्रेन इज इनक्लोज बाय दिस क्रेनियम, सही है। और हिंड ब्रेन इन, ये तो गलत, ये हुआ गलत, ये हुआ क्यों? क्योंकि ये निकलता, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये बताइए। आईज ऑफ फ्रॉग आर सिंपल, दो स्फेरिकल है, स्कल के ऑर्बिट में होती है, सही है। फीमेल फ्रॉग में देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड ए पेयर ऑफ ओवरीज, सही है। तो कौन सा सही? दोनों? ये बताइए। मिजोर्चियम याद करो, पेरिटोनियम फोल्ड को बोला था, जो टेस्टिस से किडनी को अटैच करता है, सही है। क्लोइका मीडियन चैम्बर दैट आर पास टू द फीकल मटेरियल यूरिन स्पर्म टू एक्सटीरियर। और वास डिफरेंस 10 से 12 था, तो गलत हो गया ना, और इनकरेक्ट ही पूछा भी था, गलत। 10 से 12 थ्रू प्रोसेस ए टैडपोल लार्वा, तो मेटामार्फोसिस। कंसीडर द स्टेटमेंट। कॉकरोच आर यूरियोटेलिक, गलत। फ्रॉग आर यूरिकोटेलिक, गलत। हाँ उल्टा कर दिया गया। फ्रॉग इन आरबीसी इन फ्रॉग इज इन्यूक्लेटेड एंड कंटेन, इन्यूक्लेटेड का मतलब न्यूक्लियस गायब हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत हो गए, यानी फोर्थ ऑप्शन। तो ये मैंने कॉकरोच और फ्रॉग के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी करा दिए आपको, ठीक है।